सोचिए ये आपका क्या निकला है, ये आपका एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है, एक बिंदु के निर्देशांक हैं। इस लैम्डा की वैल्यू को अगर आप वहाँ पर पुट कर दें, पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 39/17 इन, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इक्वेशन 1 में हम इस वैल्यू को अगर पुट कर दें, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो यहाँ लिख देते हैं 3 लैम्डा की जगह पर हमारे पास क्या है 39/17 माइनस का 2, यहाँ पर कॉमा है 2 लैम्डा की जगह पर हमारे पास 39/17 माइनस का 1 और 2 लैम्डा की जगह पर वापस 39/17 और ये प्लस का 3। अब इसे ही सॉल्व करना है। कहीं गड़बड़ तो नहीं किए थे हम लोग। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यहाँ गड़बड़ हो गया है। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ गड़बड़ हो चुका है। चलिए सुधारते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 माइनस 18 लैम्डा प्लस का 9, यहाँ पर आ जाएगा प्लस ये हमारा 4 लैम्डा स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 माइनस का 12 लैम्डा प्लस का 9 और ये हमारा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर और इज इक्वल टू में 18। ठीक, यहाँ पर आ जाइए 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर 13 हो गया, 9 4 13, 13 4 17, यह हमारा 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 18 और माइनस का 12, माइनस का 18 माइनस का 12 ये हो गया माइनस का 30 लैम्डा। 9 और 9 18, उधर का 18 से उड़ गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से 17 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 30 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा उड़ा तो लैम्डा इज इक्वल टू 30/17। लैम्डा की वैल्यू अब हमारे 30/17। अब करना क्या है, इस लैम्डा की वैल्यू को हमें यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। लैंग्वेज वगैरह लिख के जब इसको आप पुट करेंगे, इस लैम्डा की जगह पर 30/17 रखना है। 3 × 30/17 माइनस का 2, 2 × 30/17 माइनस का 1 और 2 × 30/17 प्लस का 3। यहाँ पर 90 माइनस 34/17, यहाँ पर 60 माइनस 17/17, यहाँ पर 60 प्लस 51/17, यह हमारा 56/17, 43/17 और ये हमारा 111/,
ये हमारा वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये हमारा वो बिंदु का निर्देशांक है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन जब भी आपका कार्टेशियन फॉर्म में हो, कार्टेशियन फॉर्म में इस बात का ध्यान आप हमेशा रखें कि वो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा होना चाहिए। अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा नहीं है, जब तक आप उसे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज ना कर लें, आप उसमें आगे कुछ सॉल्व मत करिए। ये तो बात हो गई हमारी एक क्वेश्चन की। चलिए एक और ऐसे ही क्वेश्चन है, उसको लेके सॉल्व करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द intersection of the line. Find the coordinates of the intersection of the line formed by joining the points 3, 4, 1 and 3, 4, 1 and 5, 1, 6. Find the coordinates of the intersection of the line formed by joining the points this one and this one with xy plane. हमें क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, निर्देशांक निकालना है। किसका निर्देशांक? इंटरसेक्शन पॉइंट का। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब हो गया प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु के लिए हमें दो चीज़ों को आपस में टकराना होगा, दो चीज़ें एक दूसरे को काटेंगी, तभी वहाँ इंटरसेक्शन होगा और तभी हम उस इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। क्या क्या चीज़ें एक दूसरे से कट रही हैं, पहले उसको समझते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट तो है, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, इंटरसेक्शन जो है वो किसका है? लाइन का है, विथ एक्स वाई प्लेन। एक लाइन का एक्स वाई प्लेन के साथ जो इंटरसेक्शन होगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमें निकालना है। लाइन का एक्स वाई प्लेन के साथ जो इंटरसेक्शन है उसमें। जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए आप समझिए, हम लोगों ने प्लेन के बारे में बात किया है। प्लेन जो होता है, जैसे आप इसको समझिए, ये जो है ये हमारा एक प्लेन है, ये हमारा एक समतल है। अब इसी प्लेन को अगर मैं इस तरह से रख लूँ तो अभी भी अगर इधर से देखा जाएगा तो एक प्लेन है। अब सोचिए, एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ और एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ। इन दोनों पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर अगर मैं एक लाइन बनाऊं तो वो एक लाइन इसको पार करता हुआ चला जाएगा। ये हमारा एक प्लेन है और इस प्लेन को वो पार करेगा ज्वाइन करने से लाइन। तो वो लाइन जो है इस प्लेन को जिस पॉइंट पर कट करेगा, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, मुझे उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, मुझे उसी पॉइंट का निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन दोनों इन्फॉर्मेशन से, मतलब ये जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बनाया जाने वाला है, इससे वाकई में एक लाइन का इक्वेशन पहले बना लेते हैं। हम लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म में
दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन पढ़ा है। सॉल्यूशन में द गिवन पॉइंट्स आर, या इसको ऐसे लिख लीजिए, the equation of a line passing through x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is given by x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1. x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1. ये हमारे उस लाइन का इक्वेशन है। किस लाइन का? जो कि दो पॉइंट से पास करता है। दो पॉइंट से पास करता है, हमारे पास दो पॉइंट्स पहले से पता हैं, तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन बना लेते हैं। ये हमारा x1 y1 z1 और ये हमारा x2 y2 z2। सो इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 341 and 516 is given by, क्या होगा? यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस x1 में x माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 में 5 माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 में y माइनस 4 अपॉन y2 माइनस y1 में 1 माइनस 4 इज इक्वल टू z माइनस z1 में z माइनस 1 अपॉन z2 माइनस z1 में 6 माइनस 1। ज़रा इसको सॉल्व करेंगे तो ये लाइन जो है हमारा x माइनस 3 अपॉन 5 में से 3 माइनस किए 2, y माइनस 4 जो है वैसे का वैसे ही ये माइनस का 3 और यहाँ से z माइनस 1 अपॉन 5, ये हमारा लाइन बन गया। अब ज़रा सोचिए, ये लाइन जो है वो तो काफ़ी लंबा लाइन सा होगा। कोई लाइन पर अगर मैं किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना चाहूँ, किसी भी लाइन पर अगर मैं किसी पॉइंट को फाइंड करना चाहूँ तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करता हूँ? लाइन के इक्वेशन में मैं आगे लैम्डा लगाऊंगा, यहाँ से x y z की वैल्यू निकालूंगा। जो x y z की वैल्यू आएगी वही हमारा वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा जो कि इस लाइन पर सिचुएटेड है। तो चलिए यहाँ पर इसको लैम्डा लेट कर लेते हैं। लैम्डा लेट करने से क्या होगा? x माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू भी लैम्डा और z माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू भी लैम्डा। यहाँ तक है। यहाँ से आइए, x की वैल्यू क्या निकलेगी? 2 लैम्डा प्लस का 3, y की वैल्यू क्या निकलेगी? माइनस 3 लैम्डा प्लस का 4 और z की वैल्यू क्या निकलेगी? 5 लैम्डा प्लस का 1। x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 3, y इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 और z इज इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस 1। ये हमने x y z की वैल्यू निकाल ली। ये x y z की वैल्यू जो है दरअसल एक पॉइंट है जो कि उस लाइन पर सिचुएटेड है।
अब आइए ज़रा सोचिए, लाइन जो है ये एक्स वाई प्लेन को काट रहा है। हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, उस एक्स वाई प्लेन को लाइन काट रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर वो इंटरसेक्शन पॉइंट हो, ये पॉइंट अगर वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही हो, तो सोचिए ये पॉइंट जो है वो तो एक्स वाई प्लेन पर भी होगा। लाइन का और प्लेन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो पॉइंट लाइन पर भी है और प्लेन पर भी होगा। तब हम क्या करते हैं, पॉइंट हमारा क्या है 2 लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 3 ये x का पार्ट है, -3 लैम्डा प्लस 4, -3 लैम्डा प्लस 4 ये y वाला पार्ट है, और 5 लैम्डा प्लस 1, 5 लैम्डा प्लस 1 ये जो है दरअसल एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये x का पार्ट है, ये y का पार्ट है, ये z का पार्ट है। इज also situated on xy प्लेन। ये पॉइंट जो होगा वो तो xy प्लेन पर भी होगा। अब जरा सोचिए, xy प्लेन पर कोई भी अगर पॉइंट हम ले लें, उसमें z कोऑर्डिनेट कितना होगा। xy प्लेन की बात की जा रही है तो xy प्लेन में z कोऑर्डिनेट 0 होता है। जो भी वैल्यू आएगी वो x की और y की आएगी, z वाला पार्ट 0 होगा। तो z वाला पार्ट 0 होगा, मतलब ये वाला हिस्सा 0 होगा। दैट मीन्स सिंस z कोऑर्डिनेट ऑन xy प्लेन इज 0। चूँकि xy समतल पर z का निर्देशांक 0 होता है, तो हमारा z का पार्ट जो था 5 लैम्डा प्लस 1 था, इसको 0 के बराबर किए तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारा -1/5 आ जाएगा। ये लैम्डा की वैल्यू को क्या करना है, करना कुछ नहीं है, इसको वापस आप यहीं रख दीजिए, आपका एक पॉइंट पता चलेगा। हमें देखिए निकालना क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट इतना एंड इतना विथ एक्स वाई प्लेन। जो हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है, जो हमारा प्रतिच्छेद हो रहा है, दरअसल प्रतिच्छेद तो एक पॉइंट ही होगा, क्योंकि एक लाइन का एक प्लेन के साथ हो रहा है। तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो निकालना है, उसमें लैम्डा की जगह -1/5 यहाँ पुट करके हम निकाल लेंगे। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 2 -1/5 प्लस 3। ये हमारा x का पार्ट हो गया, -3 -1/5 प्लस 4 ये y वाला हिस्सा हो गया, और ये वाला हिस्सा तो 0 ही आएगा। रख के देख लीजिए, लैम्डा की जगह पर -1/5 रखिएगा, 5 कटेगा, -1 + 1 ये तो हमारा 0 ही आने वाला है। चूँकि हमारा पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर था तो z कोऑर्डिनेट तो 0 आना ही था। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने से आपके जो पॉइंट्स आएंगे, वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट वही इंटरसेक्शन पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। बस इतनी सी बात है, आप इसको सॉल्व कर लें।